हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 16 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। साथ में आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अगला प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। अगला प्रश्न, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए बीजों का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कवकनाशी के रूप में। जिंक सल्फेट का आमतौर पर कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन सी जल का बहाव। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? ऑप्शन बी जीवाणु विकृति। अगला प्रश्न, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? ऑप्शन सी 36 से 45 डिग्री का कोण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तना है? ऑप्शन बी अदरक। अदरक एक तना है। अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन डी D2O। भारी जल का रासायनिक संगठन D2O होता है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है? ऑप्शन बी संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी संवहन के कारण गर्म होता है। अगला प्रश्न, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? ऑप्शन सी कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। अगला प्रश्न, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किसके कारण? ऑप्शन डी वाष्पीकरण के कारण।
अगला प्रश्न, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? ऑप्शन बी, केशिका क्रिया। अगला प्रश्न, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए, विटामिन ए का। गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अगला प्रश्न, इको साउंडिंग प्रयोग होता है? ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, जीन्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए, डीएनए के। अगला प्रश्न, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ऑप्शन डी, 45 ग्राम। अगला प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण छा जाती है? ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन डी, लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। अगला प्रश्न, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? ऑप्शन डी, स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न, वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन डी, 4 चैम्बर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ऑप्शन बी, केसिन। केसिन दूध में पाई जाती है। अगला प्रश्न, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए, प्लेग। प्लेग रोग वायु के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? यानी एक कौन सा सांप है जो दूसरे सांप को खा जाता है? ऑप्शन डी, नागराज। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन बी, 1 जूल प्रति कूलॉम के बराबर। अगला प्रश्न, पित्त कहाँ जमा होता है? ऑप्शन ए, पित्ताशय में। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन सी,
एसिटिक एसिड। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न, लेजर बीम का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन सी, आंख की चिकित्सा में। अगला प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन डी, लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा यानी आयरन है। अगला प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन सी, 46%। अगला प्रश्न, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन सी, उत्तर की तरफ। अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, प्लीहा को। मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी, जे.एल. बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी, एंजाइम की। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए, कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? ऑप्शन सी, समान तापमान बनाए रखना। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन सी, 12 जोड़े। अगला प्रश्न, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत यात से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए, सोडियम का। अगला प्रश्न, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन सी, पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ऑप्शन डी, अजगर। अजगर सांप जहरीला नहीं होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।